कष्ट आपके और कृपा शनि की। मेरे प्यारे मिथुन राशि के भाई बहनों, आज का यह वीडियो आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में इतनी कठिन चुनौतियां क्यों आती हैं? क्यों ऐसा होता है कि आप रात दिन एक कर देते हैं, अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन जब फल मिलने का समय आता है तो कोई और बाजी मार ले जाता है? क्यों लोग आपके सीधेपन को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और आपके धन, आपकी परिस्थिति या आपके काम का मजाक उड़ाते हैं? अगर आप भी इन कड़वे अनुभवों से गुजरे हैं तो यकीन मानिए अब आपके आंसू पोंछने का समय आ गया है। आज धर्मलोक के इस मंच से मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साल 2026 आपकी कुंडली में एक ऐसा अद्भुत चमत्कार लेकर आ रहा है जहां शनिदेव की विशेष अनुकंपा से आपको करोड़पति बनने का एक वास्तविक और ठोस अवसर प्राप्त होने वाला है। सबसे पहले इस बात की गहराई को समझिए कि आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जो 2026 आपके लिए इतना बड़ा साल बनने वाला है। इसका मुख्य ज्योतिषीय कारण यह है कि पूरे 2026 भर शनिदेव आपकी राशि से 10वें घर में विराजमान रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र में 10वें घर को कर्म का घर और धन त्रिकोण का सबसे शक्तिशाली केंद्र माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार इस घर के स्वामी स्वयं शनिदेव ही हैं, यानी शनिदेव अपने खुद के घर में वापस आ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब घर का मालिक अपने घर में आता है तो वो सबसे पहले वहां की टूट फूट ठीक करता है, धूल मिट्टी साफ करता है और अपने घर को सबसे सुंदर और समृद्ध बनाता है। ठीक इसी तरह शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र की बाधाओं को दूर करेंगे और आपको सफलता के उस शिखर पर बैठाएंगे जिसकी आपने सिर्फ कल्पना की थी। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा और बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या हर मिथुन राशि का जातक इस खजाने तक पहुंच पाएगा? क्या सभी के पास वो धन संपदा आएगी? इस बात का जवाब पाने के लिए हमें एक उदाहरण से जीवन के इस कड़वे सच को समझना होगा। कल्पना कीजिए कि एक बहुत बड़ा मरुस्थल रेगिस्तान है जहां सदियों से सूखा पड़ा था। अचानक आसमान से सोने के सिक्कों की बारिश होने लगी। वहां 4 मुसाफिर खड़े थे। पहला मुसाफिर घबरा गया और सोचने लगा कि कहीं ये सिक्के मेरे सिर पर लगकर मुझे घायल न कर दें। वो डर के मारे एक गुफा में जाकर छिप गया। दूसरा मुसाफिर खुश तो हुआ, लेकिन उसने अपनी जेबें टटोली और जितनी जेब में जगह थी उतने सिक्के भरकर बैठ गया। तीसरा मुसाफिर थोड़ा चालाक था। उसने अपनी चादर फैला दी और जितना चादर में समा सका उतना समेट लिया। लेकिन जो चौथा मुसाफिर था वो दूरदर्शी था। उसने बारिश शुरू होते ही भागना शुरू किया और पास के गांव से एक खाली ट्रक और बड़ी बड़ी बोरियां ले आया। जब बारिश थमी तो बाकी लोग अपनी जेबें और चादरें देख रहे थे, लेकिन वो चौथा व्यक्ति इतना धन इकट्ठा कर चुका था कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी राज कर सकें। ठीक यही बात साल 2026 पर लागू होती है। शनिदेव की कृपा की बारिश तो सब पर होगी, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपनी सोच और अपनी मेहनत का ट्रक लेकर निकलते हैं या जेब जितनी छोटी उम्मीद लेकर। अगर आप डरकर घर में दुबके रहे या छोटी सोच रखी तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपने धैर्य, समर्पण और निरंतरता के साथ बड़ा लक्ष्य बनाया तो 2026 में आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। उस चौथे मुसाफिर ने धैर्य रखा कि बारिश हो रही है तो मुझे बड़ा इंतजाम करना चाहिए। उसने समर्पण दिखाया कि चाहे कितनी भी दौड़ भाग करनी पड़े मैं पीछे नहीं हटूंगा। और उसने निरंतरता रखी कि जब तक ट्रक भर नहीं जाता मैं रुकूंगा नहीं। शनिदेव वो देवता नहीं है जो आपको देवगुरु बृहस्पति की तरह सोने की छड़ी से आशीर्वाद दें। गुरु का दंड सोने का होता है, अगर वो मारे भी तो सोना ही चिपकता है। लेकिन शनिदेव के पास लोहे का वो भारी दंड है जिसकी चोट जब पड़ती है तो उसका निशान जीवन भर नहीं मिटता। और वही निशान आपको हर सुबह याद दिलाता है कि परिवार ने, समाज ने और आपके करीबियों ने आपकी गरीबी और आपके संघर्ष का कितना मजाक उड़ाया था। 2026 में शनिदेव आपके इसी पुराने हिसाब किताब को चुकता करेंगे। वे आपके भीतर उस प्रतिशोध की भावना को एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल देंगे कि आज मेरे पास धन नहीं है तो लोग मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, लेकिन कल मैं इतना सफल बनूंगा कि यही लोग मेरे लिए पलकें बिछाएंगे। शनिदेव आपको निखारने के लिए आए हैं, आपको तपाकर कुंदन बनाने के लिए आए हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शनि की दृष्टियां 2026 में बहुत प्रभावशाली रहने वाली हैं। उनकी तीसरी दृष्टि सीधे धन के कारक ग्रह शुक्र की राशि पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि धन का आगमन निश्चित है। उनकी 7वीं दृष्टि आपके व्यापार और साझेदारी के भाव पर है, जिससे बिजनेस करने वालों को बड़ी डील मिल सकती है। और उनकी 10वीं दृष्टि आपके सुख सुविधाओं के घर पर है। शनि को कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण का कारक माना जाता है, इसलिए
बहुत से मिथुन राशि वाले इस समय अपने सपनों का घर बनाएंगे या अपनी खुद की जमीन खरीदेंगे। यदि आप एक गृहिणी हैं तो आपका सम्मान घर में कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि शनि आपके द्वारा किए गए निस्वार्थ कर्मों का फल देंगे। अब इस अवसर को भुनाना कैसे है? याद रखिए, शनि देव को मेहनत और सेवा पसंद है। यदि आप अपने कार्यक्षेत्र पर एक सेवक की भावना से पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो शनि आपको स्वामी बना देते हैं। इस पूरे साल हनुमान जी की आराधना करना मत भूलिएगा। बजरंगबली की शरण में जाने से शनि का वो लोहे का दंड आपके लिए एक ढाल बन जाता है, जो आपकी दुनिया की हर मुसीबत से रक्षा करता है। 2026 का ये साल आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके धैर्य की अग्नि परीक्षा का परिणाम लेकर आ रहा है। यह साल आपको उस मंजिल तक पहुंचाने वाली गाड़ी है जो 2.5 साल पहले शुरू हुई थी और अब अपने गंतव्य पर पहुंचने वाली है। अपनी तैयारी ढीली मत होने दीजिएगा। अपने मन को कमजोर मत पड़ने दीजिएगा, क्योंकि शनि देव दशम भाव में बैठकर आपके भाग्य का दरवाजा खटखटा रहे हैं। अगर आपको धर्मलोक के माध्यम से दी गई ये जानकारी आपके दिल तक पहुंची हो और आपको मेरा समझाने का ये सरल तरीका सार्थक लगा हो तो अपना प्यार लाइक के रूप में जरूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। और अगर आपने अभी तक हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जुड़ें, क्योंकि आपकी तरक्की की कहानी अभी शुरू हुई है। ईश्वर से प्रार्थना है कि साल 2026 आपके जीवन में सुख, शांति और अपार धन संपदा लेकर आए। आपका दिन मंगलमय हो। जय श्री राम।